जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम अगला एक और टॉपिक, कल हमने पढ़ा था इंडो पाक वॉर, पाकिस्तान और भारत की जंग। आज हम एक अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये बात तो आपको पता है कि जब से हमने वो मार्शल लॉ वाला टॉपिक पढ़ा है, उसके बाद से अब तक हम जितने टॉपिक भी पढ़ रहे हैं, ये सारे टॉपिक बेटा किस सदर के दौरे हुकूमत के पढ़ रहे हैं? जनरल अयूब खान। अब हम आज के टॉपिक में ये पढ़ने लगे हैं कि जनरल अयूब खान के दौर में मुल्क इकोनॉमिकली मजबूत कैसे हुआ, और इकोनॉमिकली मजबूत करने के लिए जनरल अयूब खान ने कौन कौन से स्टेप लिए, कौन कौन से इक़दामात उठाए। मसलन एक एग्रीकल्चरल सेक्टर है, ज़रई शोबा, तो हम जानेंगे कि ज़राअत की फील्ड में अयूब खान के दौर में क्या कुछ हुआ। ऐसे बेटे फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा। नंबर 2, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सनतों ने कितनी तरक्की की अयूब खान के दौर में। फिर बेटे तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, एजुकेशनली और सोशली कितनी डेवलपमेंट हुई किसके दौर में? अयूब खान के दौर। आओ बेटे ज़रा देखते हैं। सबसे पहले ज़रई शोबे, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ज़रई शोबे पर तवज्जो, ये मेन हेडिंग लिखी हुई है, ज़रई शोबे पर तवज्जो जी, फोकस ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब ये जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इसमें बेटे बहुत सारे काम हुए। मसलन इधर सुनो, पहले सुन लो। मसलन बेटे उसके दौर हुकूमत आने से पहले पूरे मुल्क में, आपको पता है पाकिस्तान नया नया बना था, माइग्रेशन करके लोग यहाँ आए थे। जब यहाँ आए ना, तो काका पार्टी पूरे मुल्क में ना लोगों ने अपनी मर्ज़ी से ज़मीनों पे कब्ज़े कर लिए। एक एक बंदे ने 2-2 हज़ार एकड़ ज़मीन पर, 3-3 हज़ार एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। अब कुछ जो अमीर लोग थे उनके पास तो ज़मीनें आ गईं, जो बेटे अमीर लोग थे उनके पास तो ज़मीनें, और जो गरीब लोग थे उनके पास कुछ भी ना आया। अब अयूब खान ने सोचा कि ये मुल्क सिर्फ अमीरों का नहीं, बल्कि ये गरीबों का भी उतरा है। अब उसने क्या किया, उसने ना बेटे ज़मीन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक फार्मूला बनाया, और फार्मूला ये बनाया कि ये लिमिट है, इस एक लिमिट फिक्स की। मसलन उसने लिमिट की फिक्स की 500 एकड़। उसने कहा जिस बंदे के पास 500 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा ज़मीन है वो हुकूमत उससे ले लेगी, और मैक्सिमम एक बंदे को ज़मीन रखने की जो हद है वो कितनी है? 5। इससे ज़्यादा कोई शख्स ज़मीन नहीं रख सकता। बेटे जो जिसके पास ज़्यादा थी उससे ले ली, लेकर उसको दे दी जिसके पास नहीं। इसी तरह बेटे फर्टिलाइज़र, खाद, इसी तरीके से ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मॉडर्न मशीनरी, पेस्टिसाइड्स, ये चीज़ें किसानों को फ्री में और सस्ती कीमत पर प्रोवाइड की गई, ताकि किसान उनको ख़रीदें और अपनी ज़राअत पर क्या दें? तवज्जो दें। अब बेटे इस पर एक एक सेंटेंस पर हमारी हेडिंग आएगी। लाइक पहला पॉइंट अब इसमें लिखें, पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे तारुफ, इंट्रोडक्शन। तारुफ, इंट्रोडक्शन, पहली लाइन बेटे लिखो, शाबाश, तारुफ जी। इसमें हेडिंग आ जाएगी, इंग्लिश में आ जाएगी बेटे इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब वो क्या कहता है इस पहली लाइन पर? मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, और इसको ज़रा देखें वो क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है जी, जनरल पाकिस्तान की मईशत का इन्हिसार ज़्यादातर ज़राअत पर था, अंडरलाइन करें MCQs, लिहाजा अयूब खान ने ज़राअत के शोबे में मुख्तलिफ़ इस्लाहात मुतारफ़ करवाईं। मसलन यहाँ हेडिंग लिखें, इनफरादी ज़मीन की हद मिल्कियत, इनफरादी ज़मीन की हद मिल्कियत जी। बेटा इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे लिमिट ऑफ लैंड ओनरशिप, लिमिट ऑफ लैंड ओनरशिप, लिमिट ऑफ लैंड ओनरशिप। क्या हुआ? कहता है जी, उन्होंने बड़े जागीरदारों के लिए ज़मीन की मलकियत की क्या मुकर्रर कर दी बेटे? हद मुकर्रर कर दी। फिर अच्छा यहाँ लिखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड,
ज़मीन की तकसीम, ज़मीन की तकसीम। जी बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब ये आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अच्छा, वो जो जिनके पास अब 500 से ज़्यादा थी वो उससे ले ली और किन में तकसीम कर दी। कहता है मुजारियों और हारियों में। ये मुजारे और हारी कौन होते हैं? लैंड वर्कर्स। क्या बेटे? लैंड फार्मर्स। लैंड वर्कर्स में वो ज़मीन तकसीम कर दी। फिर यहाँ लिखें इंपोर्ट ऑफ सीड्स, बीज मंगवाना, इंपोर्ट ऑफ सीड्स, बीज मंगवाना, इंपोर्ट ऑफ सीड्स। शाबाश बेटे, लिख लें। जो कहते हैं जी ज़्यादा पैदावार देने वाले बीज मंगवा कर किसानों में तकसीम किए गए। अगला बेटे लिखेंगे यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। क्या लिखेंगे? खाद का इस्तेमाल। हरियप बेटे, हरियप। यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, खाद का इस्तेमाल। क्या हुआ? कहते जी कीमियाई खादों के इस्तेमाल को बढ़ाया गया। जी जल्दी से शाबाश। खाद का इस्तेमाल, कीमियाई खादों का इस्तेमाल बढ़ाया गया। फिर यहाँ लिखेंगे यूज़ ऑफ मशीनरी, मशीनरी का इस्तेमाल। यूज़ ऑफ मशीनरी। जी बेटे शाबाश। फिर कहता है क्या क्या मशीनरी आई बेटे? ज़राअत के शोबे में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेशर को मुतारफ़ करवाया गया। यहाँ लिखें बेटा प्रोविज़न ऑफ या लोन्स फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए कर्जे। अब आपने ये टॉपिक बेटे किससे लिखना है? इसी तरह हेडिंग्स के साथ। ये मेन हेडिंग आ गई, उसके नीचे ये सारी सब हेडिंग्स। किसानों के लिए कर्जे। कहता जी आसान शर लोन फॉर फार्मर्स, लोन्स फॉर फार्मर्स। जी कहता है आसान शराइत पर किसानों में, कहता है ज़रूरी कर्ज़ों का इजरा किया ताकि गरीब किसान नई मशीनरी, खादें और बीज खरीद सकें। यहाँ लिखें बेटे नए डैम बनाना, नए डैम बनाना। जी कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डैम्स। कहता है आबपाशी के निज़ाम को बेहतर करने के लिए नहरें, डैम और बैराज बनाए गए। यहाँ लिखे ट्यूबवेल सिस्टम, ट्यूबवेल का निज़ाम। छोटा बैराज कहते हैं बेटे छोटे डैम को, छोटा डैम, स्मॉल डैम इज कॉल्ड बैराज। ट्यूबवेल का निज़ाम। जी ट्यूबवेल सिस्टम, कौन सा सिस्टम? शाबाश, हाँ जी। अच्छा ट्यूबवेल का निज़ाम। फिर कहता है जिन इलाकों में नहरें और बैराज नहीं थे वहाँ पर क्या लगा दिए गए? ट्यूबवेल, और यूँ किसानों को पानी दिया गया। अब आपके सामने फिंगर टिप्स पे आ गया ये हेडिंग्स। आपने बेटे फिंगर टिप्स किसानों के लिए क्या किया भाई? ज़मीन के हाथ मुकर्रर कर दी, ये कर दिया, वे कर दिया, ये कर दिए। लो जी फिंगर टिप्स पे आपको पूरा पैराग्राफ याद हो गया। उसके बाद बेटे अगला पॉइंट, और वो बड़ी तवज्जो से के साथ सुने। वहीं से चल रहा है ना, रुका तो नहीं? ओके जी। अगला पॉइंट वो बेटे सुनिएगा बड़े ध्यान से। अब ये तो किस शोबे में तवज्जो दी थी बेटे? ज़राअत। अब आगे है कौन सी बेटा? सनती शोबे पर तवज्जो। ये लफ्ज़ तवज्जो होता है, तवज्जा नहीं होता, तवज्जो। फोकस ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब हम
मैं अब इंग्लिश में बोलूँगा और उर्दू में आपसे लिखेंगे, चूँकि वक्त कम है। पहली लाइन पर लिखो बेटे इंट्रोडक्शन तारुफ, इंट्रोडक्शन तारुफ, शाबाश। इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ, उर्दू में लिख रहा हूँ। ये अंडरलाइन करें बेटे। 1958 में MCQs, इंडस्ट्री के लिए नए रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए अयूब खान ने 1958 में। कौन कौन से? पहला पॉइंट लिखेंगे नई सनतों का क़याम, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। बेटे फर्स्ट सेकंड सेंटेंस, नई सनतों का क़याम। इंग्लिश में फर्स्ट सेंटेंस पे आ गए इंट्रोडक्शन, सेकंड सेंटेंस पे नई सनतों का क़याम, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़। कहता है मुल्क में नई सनतों का क़याम अमल में लाया गया जिससे आवाम को रोज़गार मिला। यहाँ लिखें इम्प्रूवमेंट इन एक्सपोर्ट्स या इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स, बरामदात में इजाफा। बरामदात कहते हैं बेटे मुल्क की चीज़ें बाहर के मुल्कों में सेल होना। बोलो बरामदात किसको कहते हैं? अब साफ ज़रा, जब सनतें नहीं लगी तो चीज़ें नहीं बनी और मुल्क से बाहर सेल हुई। अगला सेंटेंस जी, छोटी सनतों को तरक्की, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, छोटी सनतों की तरक्की। मुल्क में छोटी छोटी इंडस्ट्री वो लगाई गई। अगला बेटे लिखेंगे टैक्स फ्री सिस्टम, टैक्स कम होना। कहता है सनतकारों को टैक्सों और खाम माल की दरामदात पर छूट दी गई। अगला लिखेंगे टेक्निकल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग। बेटे जितने भी इंडस्ट्री लगाने वाले थे उनको टेक्निकल नई नई मॉडर्न मशीनरी यूज़ करने के तरीके सिखाए गए, टेक्निकल ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया गया। यहाँ पर लिखें बेटा जी IPB का क़याम। आप उर्दू और इंग्लिश वाले IPB का क़याम, इतनी छोटी हेडिंग लिखेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ IPB। कहते हैं मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए मुल्क के बाहर से और मुल्क के अंदर से क्या तलाश किए गए? इन्वेस्टर्स। ऊंचा बोलिए क्या? आप इधर है, समझ आ रही है ना बात बेटे? मुश्किल तो नहीं है कुछ। इन्वेस्टर्स बुलाए गए। अच्छा, इन्वेस्टर्स को बुलाकर उनको अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन बना दिया। उस इंस्टीट्यूशन का नाम क्या था? IPB। अच्छा, आपसे ये अलग शॉर्ट भी पूछा जाएगा, अंडरलाइन कर लें कि IPB स्टैंड फॉर क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो। क्या है बेटे? इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो। अगली हेडिंग लिखो PCSIR का क़याम, PCSIR का क़याम। अच्छा, ये क्या है? ये बेटे देखो, कहते हैं मुल्क में साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए और रिसर्च के लिए काउंसिल बनाई गई, जिसका नाम ये शॉर्ट भी PCSIR स्टैंड फॉर। तो बेटे ज़रा देखिएगा, एक मिनट बेटे, यहाँ लिखेंगे साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये बेटे क्या अमल में आया? अंडरलाइन कर लें। जी बेटे आप पूछो। यही बेटे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ PCSIR, इंग्लिश वाले बच्चे। उसके बाद अगले सेंटेंस पर जी अगला लिखेंगे पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का क़याम। बेटे ये देखो IPB का क़याम। बेटे ये देखो, ये जो था ये काफ इसका था, वो T नहीं है, I है, ठीक है। अच्छा अगला सुने, कोई बात नहीं बेटे, PCSIR। अगला बेटे लिखो पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन IDC का क़याम, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ IDC, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आगे कॉरपोरेशन नहीं, यहाँ पर IDB बनेगा, बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, IDB का क़याम वो लाया गया ना। अच्छा इसको अंडरलाइन कर लें, ये MCQ बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई दफ़ा पहले आया है। 1961 में ये बना। अगला बेटे लिखें
ये 1961 में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का क़याम अमल में लाया गया, जिसका मकसद सनतों की तरक्की के लिए तवील और कलील मुद्दत के लिए कर्ज़े देना था। यहाँ पर लिखेंगे PICIC का क़याम, PICIC का क़याम, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ PICIC का क़याम। इसमें कहता है पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाया गया, जिसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मदद से सनतों की माली मदद की। यहाँ लिखेंगे आखिरी बोनस स्कीम, बोनस स्कीम, इंग्लिश में भी यही बोनस स्कीम। एक्सपोर्ट बोनस स्कीम का भी आगाज़ किया गया। ये बेटे हैं सनत इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुई। आखिरी वो बेटे तालीमी शोबे में बेहतरी, तालीमी और समाजी शोबे में बेहतरी, तालीमी समाजी शोबे में बेटरमेंट या इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड सोशल सेक्टर। यहाँ देखिए बेटे पहली लाइन पर हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, शाबाश, इंट्रोडक्शन, तारुफ। पहली लाइन ना बेटे, तारुफ, तारुफ, इंट्रोडक्शन। जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में तालीमी और समाजी शोबे में भी इस्लाहात लाई गईं। लाइक पॉइंट नंबर 1, न्यू करिकुलम, नया निसाब। जी, स्कूलों के लिए नया निसाब बनाया गया। अगला, पब्लिशिंग ऑफ न्यू बुक। बेटे आपके पास बुक नहीं है तो आप बेटे रजिस्टर निकालें और रजिस्टर के ऊपर ये हेडिंग्स लिखें। आप बैठे मेरे वलीमे पर, मतलब आप कहाँ आए हुए? अल्लाह के, जल्दी निकालिए, अपने सामने रजिस्टर निकाल लें और रजिस्टर पर ये हेडिंग्स लिखें और घर जाके किताब पे लिखिए। है अल्लाह का बंदा बैठा हुआ है, हाथ पे हाथ धरे। जी, नया निसाब, न्यू करिकुलम। अगला, पब्लिशिंग ऑफ न्यू बुक्स, नई किताबें। बेटा क्या हुआ? नई दरसी कुतुब की छपाई अमल में लाई गई। अगला लिखें टेक्स्ट बुक बोर्ड का क़याम। आप नहीं लिख रहे बेटे? हाँ हाँ, आप फेडरल बोर्ड के हैं, ओके। टेक्स्ट बुक बोर्ड का क़याम, टेक्स्ट बुक बोर्ड का क़याम। जी, मुख्तलिफ सूबों में टेक्स्ट बुक बोर्ड का क़याम अमल में लाया गया। ये जो हम किताबें पढ़ते हैं ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की पढ़ते हैं। इसी तरह सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान में हर कोई अपने अपने सूबे का टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़ता है। उसके बाद अगला लिखेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्कूल्स, नए स्कूलों का क़याम। मुल्क में बेटा नए स्कूल कायम किए गए। फिर तालीमी इदारों का क़याम, तालीमी इदारों का क़याम, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस। मुल्क में नए स्कूल, नए कॉलेज और नई यूनिवर्सिटीज़ कायम की गईं। यहाँ लिखेंगे जी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। जी, उसके बाद समाजी शोबे की तरक्की के लिए, आबादी को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम मुतारफ़ करवाया गया। फिर यहाँ लिखेंगे मुल्क की तरक्की। आप बल्कि मुल्क की तरक्की भी ना लिखें, यहाँ लिखें कंक्लूजन, खुलासा कलाम, खुलासा कलाम, कंक्लूजन या समरी। कहता है अयूब खान का दौर ओवरऑल मुल्क की तरक्की का ज़रिया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ज़रिया था और उसके दौरे हुकूमत में बेपनाह मुल्क में तरक्की हुई। ये बेटे मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में अयूब खान के दौरे हुकूमत में ये तरक्की और डेवलपमेंट हुई, जिसको आज के लेक्चर में हमने पढ़ा।
आपको समझ आ गई है सारी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कभी बुक रह जाए, आपका काम है कि आप क्लास में बैठे हुए आप इनको नोट करें और घर जाके किताब के ऊपर लिखें और साथ साथ चीज़ें याद करें। कल आपसे यही कंप्लीट टॉपिक सुना जाएगा।